और वो उस वाले पत्थर से तो मैंने बचा लिया बाइक जब जंप करी, लेकिन इस वाले पत्थर से जंप करते ही बहुत ज़्यादा जंप हो गई। अगर ज़रा सा भी गिरा तो भाई साहब कहाँ जाएंगे हम, हैं? हो ट्रैक करना यार आसान नहीं है किसी भी मैनर में, चाहे आप पैदल करो, घोड़े से करो, कैसे भी कर लो, बहुत ही ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है। और यमुनोत्री की ट्रैक तो भाई साहब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि रास्ता यहाँ का उबड़ खाबड़ है और उसी के ऊपर खच्चर, घोड़े और इंसान सभी लोग चलते हैं। अभी मेन टास्क बचा हुआ है, और वो मेन टास्क क्या है, यहाँ से एंट्री लेना है जानकी चट्टी से। उस ट्रैक के लिए एंट्री लेना वो ज़रूरी है, तो देखते हैं अभी मिलेगी नहीं मिलेगी, वो सबसे बड़ा टास्क है। अगर मिल गई तो बढ़िया है, नहीं मिली तो यहीं फिर एक बार स्टे करना पड़ेगा। तो चलो चलते हैं। वेलकम बैक टू माय न्यू एपिसोड ऑफ चार धाम यात्रा सीरीज़। तो यमुनोत्री सबसे पहला धाम रहता है, मेरा सेकंड है, क्योंकि पास के चक्कर में इस तरीके से घोड़े आप भी कर सकते हो। बाकी हम तो पैदल चलेंगे, हम पैदल वाले हैं। एक किलोमीटर के आसपास चलने के बाद मुझे लगने लगी है गर्मी। चलते चलते सब कुछ पहन के चल पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता कभी कभी। तो हम उनके जो गाइडलाइन है हाई कोर्ट का, उसका है हमें पालन कराना आप लोगों से। यहाँ पे मॉर्निंग में लाइन लग जाती है 4 बजे, वो 6 बजने की वेट करते हैं। जो अब आप पे बीत रही है वो उन पे बीती कल, लेकिन उन्होंने वो रात को होल्ड है, आज से उन्होंने दर्शन दिए। तो 400 लोगों से ज़्यादा हम किसी को परमिशन दे ही नहीं सकते। उन्होंने वही बताया कि 400 से ज़्यादा नहीं है, लेकिन ऊपर से थोड़ा ऑर्डर आया है, थोड़ा और जाने दो, ऐसा बता के पर्चे बना के। अगर सर कोई ऐसा ऑर्डर आया है मुझे दिखाओ, मैं अपने। उन्होंने बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं सर, मेरी बात ये हम लोगों के पास में नहीं बताया था। हम जब ये थे वहाँ पे, मैं वहीं पे मैं ये कह रहा हूँ 5000 की जो है परमिशन दे दी। अरे दिखाओ तो सही, कहाँ परमिशन भाई? आए सुनो यार, सुनो आए, सुनो भैया, सुनो नोटिया जी, 1 मिनट सुनो भाई। ये हल्ला उतारने से कोई फायदा नहीं है। नंबर 2 मेरी बात, जैसे आप परेशान हो रहे हैं, अब जो यात्री दर्शन करके जा रहे हैं ना, वो भी ऐसे परेशान हुए हैं। और हम एक, अब सुनिए, अब आप कोई कॉल पे नहीं उठा रहे, सुनिए और बात भी नहीं कर रहे भाई, हमारे पास जितनी कॉल आती है हम फोन उठाते हैं। और नंबर 2, हम आपको श्याना चट्टी में इसलिए रोका, वो भी आपकी फैसिलिटी के लिए। यहाँ पे होटल वगैरह नहीं खुले हुए हैं। आप रात को फिर किसका होटल खुलवाते? ना उसमें झाड़ू लगी है, ना उसमें खाने का है, ना कुछ है। देख लिया होगा आपने हाल क्या है। हद से यात्री यहाँ 500-700 लोग ठहर सकते हैं। जो पहले होटल वाले थे भाई, सुचारू रूप से यात्रा चलती थी, अब नहीं चली ना इतनी, अब खुली है। अब जो दूर दराज वाले अपना होटल खोल रहे हैं, कोई अपना जो है सब लेके आ रहा है, खाना बनाने वाला लेके आ रहा है, कोई कुक लेके आ रहा है, तो व्यवस्था में थोड़ा टाइम लगता है। अब थोड़ा थोड़ा करके मैसेज रोक रहे हैं कि आप लोगों को परेशानी ना हो। अब लेकिन आप लोग परेशान हो रहे हैं। परेशान तो हो गया सर। अब हम तो गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं। सही बात है। आपको भी करना पड़ेगा। नहीं, आप आपकी ड्यूटी कर रहे हो, वो मान रहे हैं हम, ऐसा नहीं है। वहाँ से परमिशन नहीं देना चाहिए था फिर उनको। हमें भी दुख होता है कि आप लोगों को यहाँ से वापिस कर रहे हैं, और एक रात के लिए बोले कि आप लोग नीचे रुके। हमें भी परेशानी होती है, ऐसी बात नहीं है। सुबह 6 बजे आ जाइए आप, मोस्ट वेलकम आपका। खाली अपना एक आधार कार्ड और जो है फ़ोन नंबर नोट करो चाहिए। तो ये जो थोड़ी सी क्लिप आपने देखी, यहाँ पे एक जो SHO है, यहाँ थाना जो बना हुआ है जानकी चट्टी, तो यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं मतलब रोकने के लिए। और 400 लोग जब पूरे हो जाते हैं तो 400 लोगों के बाद एक आदमी को भी ये छोड़ नहीं रहे हैं, एक्सेप्शनल केस को भी ये कंसीडर नहीं कर रहे हैं। क्या बताएं यार, मायूसी हो सकता है यार, लिखा नहीं है धाम के दर्शन करना, यमुनोत्री धाम के दर्शन करना, मतलब यहाँ आने के बाद भी, जानकी चट्टी आने के बाद भी मुझे वापस जाना पड़ रहा है। अगर मैं आज वापस नहीं गया तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब अदर थिंग्स बहुत ज़्यादा हैं जिनके ऊपर काम करना ज़रूरी है। मतलब खुद के पास भी कुछ ना कुछ पावर होनी चाहिए यार, कि अगर
दो तीन लोग, मतलब सिंगल ही कोई चल रहा है तो सिंगल को ये तो यार जाने दो। 401 हो जाएगा तो धरती के ऊपर बोझ थोड़ी पड़ जाएगा यार, ये वहाँ धाम में बोझ पड़ जाएगा। ऐसा करते हैं बस, क्योंकि बारिश होने लग गई है अभी ज़्यादा तेज़, और निकलते हैं अब यहाँ से, क्योंकि बड़कोट फिर पहुँचेंगे। अभी टाइम हो रहा है 1:30, और ऐसा नहीं कि मैं देर में पहुँचा था। 11:30 बजे मैं यहाँ इनके पास में पहुँच गया था, और उसी टाइम पे इनके हिसाब से 400 लोग पूरे हुए थे 10 मिनट पहले जब मैं पहुँचा था। तो इन्होंने कहा कि नहीं अब हो चुके हैं पूरे, और आधा 1 घंटा वहाँ पे रहने के बाद और उन्होंने कहा कि आप एसडीएम से बात कर लीजिए। तो मैंने एसडीएम जो यहाँ पे मैडम है उनको भी मैंने कॉल लगाया, तो उन्होंने भी वही चीज़ का जवाब दिया कि कुछ नहीं हो सकता है, जो 400 पूरे हो गए तो अब नहीं जाने दिया जाएगा। ये ऊपर से ऑर्डर है हाई कोर्ट के। तो भैया 2:01 हो रहा है, तो क्या ही बताएं, मूड थोड़ा ख़राब है। अरे यार, और यहाँ से बड़कोट है 45 किलोमीटर। हनुमान चट्टी तक सही से बैठना। तो भैया देखो, बात है ऐसी, अपना काम है कोशिश करना। हमने कोशिश की, अब वो चीज़ नहीं मिली तो नहीं मिली, तो ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते हैं। अब अगर ज़बरदस्ती हमको करनी हो, अगर हम करें तो हमको रुकना पड़ेगा, और अगर हम रुकेंगे तो हमारा जो आगे के प्लान हैं वो सब गड़बड़ हो रहे हैं। तो यमुनोत्री माता की जय यहीं से। तो यमुनोत्री माता की जय हम यहीं से करते हैं। बस ये गनीमत है कि अभी इस टाइम पे बारिश रुकी हुई है, तभी मौसम देखो कितना साफ़ है, पूरा खुला मौसम है, और क्या गजब है यार। कुछ भी है देखो, हर प्रॉब्लम का सलूशन ज़रूर निकलता है, तो थोड़ा सा अपने आप को टाइम देना ज़रूरी है। अपने आप को टाइम दो, प्रॉब्लम का सलूशन निकलेगा। तो 5 से 10 मिनट, आधे घंटे आराम से शांति के माहौल में बैठ जाओ, और बस इतना हमेशा ध्यान रखो कि भाई तुम हो तो सब कुछ है, अगर तुम नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। क्या बात है भाई साहब, दिस वन इज एपिक। क्या बात है यार, वाह क्या बात है। मतलब इतना सीन यहाँ पे अगर आप खड़े हो जाते हो तो भाई साहब जो फवारा आता है ना, मतलब जो बौछार आती है पानी की, हाय हाय, दिल जीत लिया इसने। बहुत ही गजब का सीन है यार, बहुत ही गजब का सीन है। सो यहाँ पे 5 से 10 मिनट बिताए हैं, और अब निकलेंगे यहाँ से आगे। अब एक्चुअली ज़्यादा कुछ है नहीं, 3:10 हो रहा है, तो आराम से चल रहे हैं, ऐसी लोकेशन पे टाइम बिता रहे हैं, और क्या ही कर सकते हैं। पूरा दिन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। क्या बताएं यार, ऐसी जगह पे खड़े हुए हैं, ऐसा लग रहा है कि जान हथेली पे रखे हुए हैं हम। सीन ये आगे लगी हुई जेसीबी काम कर रही है, और ये वाला मलबा अभी कुछ देर पहले ही गिरा है, और यहीं पे एक गाड़ी आगे खड़ी है और यहीं पे हम खड़े हैं, और मलबा जो है वो पूरा गीली मिट्टी है। अगर ज़रा सा भी गिरा तो भाई साहब कहाँ जाएंगे हम, हैं? ओहो भाई, जेसीबी जल्दी हटाओ यार। मेरी धड़कन बढ़ गई है। हाँ, हट गई। मतलब जैसे इनाम लिया तुरंत हटा दिया यार, मतलब वो रास्ता बराबर कर रहा था। ओहो, यमुनोत्री का रास्ता बहुत ही ख़राब है बाबा। अब नेक्स्ट ईयर आएंगे जब रास्ता बन जाएगा। और वो उस वाले पत्थर से तो मैंने बचा लिया बाइक जब जंप करी, लेकिन इस वाले पत्थर से जंप करते ही बहुत ज़्यादा जंप हो गई। पेट्रोल गिर रहा है, शिट।
है ओहो, ये इंडिकेटर चलो जल रहा है, ये ऐसे यहाँ से ये वाला उसका तार टूट गया और ये भी गया, ये भी गया। और भाई साहब रगड़ खा गई यार, ओहो हो। और ये सही है और ये गया, इस पे कुछ नहीं हुआ, थैंक गॉड। है ओहो, इसमें लगा तो मैंने दिया है डेटॉल, लेकिन इसको मोड़ना बहुत मेरे लिए टेढ़ी खीर हो रहा है। आय हाय, मुड़ नहीं रहा है। ओ ओहो ओहो, जय हो यमुनोत्री माता की, बाल बाल बचा लिया। इतने बड़े बड़े पत्थर वो भी बीच रोड पे पड़े हुए थे। एक्चुअली जब आप किसी गाड़ी के पीछे होते हो, और मैं ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि इनोवा के बिल्कुल चिपका के चल रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस थी यार, लेकिन ढलान है ना, तो ढलान पे थोड़ी सी बाइक हल्की, भले ही क्लच दबाओ या कुछ भी करो, स्पीड तो वो पकड़ ही जाती है। ओहो हो, स्पीड तो वो पकड़ ही लेती है बहुत, और ज़्यादा स्पीड में भी नहीं तैयार कि 40 50 60 70 में स्पीड में हो। अगर उतनी स्पीड में होती तो भाई साहब यहाँ गिरते आके। उतनी ज़्यादा स्पीड भी नहीं थी, आराम से चल ही रहे थे। मेरे टी शर्ट पे कुछ लिखा है, GOAL, गोल। ओ देखो, ये कहावत है, खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। तो मंदिर गए भी और नहीं भी जा पाए, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं क्योंकि जाने नहीं दिया गया। मेरे माइंड में ये था कि जो प्लान मैंने बनाया है उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं कर पाऊँगा अगर मैं वहाँ पे रुकता हूँ। तो हुआ क्या, ये कैसे एक्सीडेंट कैसे हो गया। तो एक इनोवा जा रही थी सामने, 4 व्हीलर अगर सामने चल रही है तो मैं, जाहिर सी बात है, मैं उतना क्लोज 4 व्हीलर के नहीं था कि उसने ब्रेक मारा तो मैं उसके इनोवा में घुस जाऊँ या ऐसा कुछ। तो उतना क्लोज भी नहीं था, मैं बहुत ही ज़्यादा पीछे था, करीब 80 मीटर तो मैं पीछे था उसके। तो वो सडनली हुआ, ना इनोवा वाले की गलती थी ना मेरी गलती थी, वो हिट मतलब ऐसा मोमेंट था वो कि एक्सीडेंट हो गया, समझ नहीं आया। हुआ ये कि इनोवा निकली और जैसे जो रोड है और उस रोड पे बड़े बड़े पत्थर पड़े हुए हैं, एक इतना बड़ा था, एक इतना बड़ा था और एक इससे बड़ा था। सो जब इनोवा निकल रही थी, इनोवा मेरे सामने से जा रही थी, तो वो क्या है कि जो 20 सेंटर में जो पत्थर पड़े होते हैं तो गाड़ी पास करते हुए चली जाती है, तो आपको दिखाई नहीं पड़ता है। तो यही सीन था कि मैं बिल्कुल सामने देख रहा था, इनोवा देख रहा था कि बाई चांस वो ब्रेक ना मार दे तो मैं समझ जाऊँ। तो मैं उस चीज़ को देख रहा था, उस चीज़ को मैं बिल्कुल माइंड में बिठाया हुआ था, और वो मुझे ओवरटेक भी करने नहीं दे रहे थे। तो मैंने सोचा, मैं भी धीरे धीरे चल रहा था, 20 या 30 की स्पीड में चल रहा था, क्योंकि रास्ता इतना ख़राब है यार, तुम कहाँ 50-60 भगा लोगे यार, इतना ऑफ रोडिंग है। तो यही हुआ, मैं सामने देख रहा था और मैं नीचे देख ही नहीं रहा। मतलब रोड पे मुझे देखना चाहिए, वो भी नोटिस करना चाहिए, लेकिन मैं कर भी रहा था, लेकिन वो रोड इतना अच्छा आया कि उतना उस चीज़ पे मेरा ध्यान ही नहीं गया। तो इनोवा पास होती है और मेरे सामने 2 पत्थर आते हैं, करीब एक 10 मीटर की गैप में 2 पत्थर आते हैं। एक इतना बड़ा पत्थर आया और उसके ऊपर अगला टायर जंप किया और
बाइक संभल गई थी, पहले पत्थर पे संभल गई थी, लेकिन एक टाइम होता है, एक फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड में बाइक संभलने का टाइम होता है। तो बाइक वो जब तक वो पहले जंप से वो संभल रही थी, तब तक वो दूसरा पत्थर जो है वो आ गया, और उसके ऊपर बाइक जब गई तो उस पत्थर क्या हुआ कि जब दूसरे वाले पत्थर से जैसे ही जंप मिला, तो वो क्या हुआ कि पत्थर जो इंजन गार्ड था उसके ऊपर फंस गया आके, और फिर वो डिसबैलेंस होके और फिर वो रगड़ती हुई चली गई आगे। तो एक्चुअली गोप्रो ऑन नहीं था, गोप्रो ऑन होता तो थोड़ा सा एग्जैक्ट सारी चीज़ें समझ में आती। तो और उस दौरान वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब उस रोड पे कोई नहीं था। तो मतलब जब इनोवा भाई पास हो गई थी, मैं गिर रहा था, वो आवाज़, जाहिर सी बात है यार, जब एक्सीडेंट होता है या कोई गाड़ी गिरती है तो आवाज़ बहुत तेज़ आती है। आप कितनी भी इनोवा पास हो रही थी, मैं चिल्ला रहा था, मतलब वो इनोवा वाले रुके नहीं, और जाहिर सी बात है वो थोड़ी दूर निकल चुके थे। तो आई थिंक उसको दिखाई नहीं पड़ा, या उसने रेयर शीशे में देखा नहीं। सो जो मेरा राइट लेग है वो क्या हुआ कि जो पीछे फुटरेस्ट होता है उसके अंदर जाके फंस गया जाके वो। जैसे जैसे मैंने अपने पैर को निकाला, और सबसे ज़्यादा चोट मुझे घुटने पे लगी है, मतलब इतना ज़्यादा गिट्टियाँ वो गड़ गई कि मतलब अंदर से हड्डी, वो जो घुटने के ऊपर जो कटोरी लगी होती है, तो वो कटोरी जो होती है ऊपर, वो उसकी हड्डी मुझे चमकने लग गई थी, और इतने ज़्यादा गिट्टियाँ अंदर घुस गई। उसके बाद क्या हुआ कि मैं, जैसे आपकी बॉडी क्या होता है कि पूरी बॉडी के जो सेंसेस होते हैं वो आपके जहाँ पे चोट लगी होती है उस चीज़ को संभालने में लग जाते हैं, और मैं तब तक बेहोश नहीं हो रहा था। मतलब मेरे इतना सेंस था कि यार कहीं और ज़्यादा चोट ना लगी हो, तो सबसे ज़्यादा चोट मुझे घुटने पे लगी, और मैं उस चीज़ को देखने लग गया। मेरे दिमाग में ये था कि थोड़ा सा मैं चलूँगा तो हो सकता है कि हाँ मेरा पैर का मूवमेंट जो है वो सही रहेगा। कहीं पे कुछ भी होता है, आपकी बॉडी में चोट लगती है, घाव होता है, तो जाहिर सी बात है यार उसकी वजह से कमज़ोरी लगेगी, उसकी वजह से मतलब कमज़ोरी की वजह से आपको बेहोश भी हो सकते हो, चक्कर भी आ सकते हैं। तो वो थोड़ा सा मेरे साथ में हुआ, और बाइक मैंने अकेले उठाई, वहाँ पे कोई नहीं था, उस दौरान कोई नहीं था। जब मैंने बाइक खड़ी कर दी उसके बाद, क्योंकि बाइक फ्यूल लीक हो रहा था, और फ्यूल लीक मैंने जैसे ही देखा फ्यूल लीक हो रहा है, तुरंत मैंने बाइक को उठाया है। और बाइक को उठाने के बाद में फिर अब पता नहीं कैसे मेरे अंदर वो चीज़ आई, मेरे ताकत आई, पता नहीं कैसे पावर, उस चीज़ को मैंने अपने हाथों में जनरेट किया, और फिर मैंने बाइक उठाई। और बाइक उठाने के बाद में फिर उसके बाद मैं बेहोश, मतलब मेरे सेंसेस जो हैं वो जाने चालू हुए, और फिर मैं लेट गया था वहाँ पे। और जैसे ही मैं लेटा हूँ फिर उसके बाद लोग आना चालू हुए, मतलब पीछे से 2-3 गाड़ियाँ आ रही थी, फिर उन्होंने उठाया और थोड़ा होश में लाया। उसके बाद तो फिर अपना मेरा जो मेडिकल किट होता है उसकी वजह से मेरे पास में डिटॉल वगैरह था वो डाला। तो यही सब सीन था, और ऐसा ही हुआ। मुझे लगता है यार कि कहीं पे अगर कोई रोकता है, कहीं पे कोई स्टॉप मिल रहा है आपको, तो उसके बियॉन्ड ना जाओ तो ज़्यादा सही है। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि इन्होंने यहाँ पे बरकोट में मुझे रोका, फिर मैं वहाँ पहुँचा अगले दिन, तो वहाँ मुझे रोक दिया गया। अब वो मुझे कह रहे थे कि अब यहाँ तक आ गए हो तो दर्शन करके जाना, एक ही दिन की बात है। तो मैंने कहा कि एक ही दिन की बात तो है, लेकिन अब अगर 2 दिन यहाँ ख़राब हुए, एक दिन बरकोट में और एक दिन यहाँ भी ख़राब हो जाता है, और फिर अगले दिन मैं दर्शन करके वापस आता हूँ बरकोट, और फिर बरकोट से मुझे बद्रीनाथ निकलना पड़ेगा, और 2 धाम ही हो पाएंगे, ऐसा पूरा कुछ हो नहीं पाएगा, तो फ़ायदा नहीं है। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें और भी हैं प्लानिंग में, जो 29 के बाद प्लानिंग में थी, तो उस चीज़ को मुझे भी एग्जीक्यूट करना था। तो भी मैंने फिर तभी मैंने सोचा कि यार नहीं, फिर आई डिसाइडेड टू गो बैक, और मैं फिर वापस आया, और दिस हैपेंड। इस चीज़ में किसी की गलती नहीं है, ना मेरी है गलती, ना उस इनोवा वाले की गलती है, किसी चीज़ की नहीं है, बस ये हो गया, मतलब इट जस्ट हैपेंड। इस चीज़ को मतलब
किसी को क्या ही बोलूँ, ना किसी को बोला जा सकता है। तो ये सब चीज़ें, ये जो हुआ ये तो मोमेंट था, ये हो गया, मतलब उस मोमेंट में हो गया, पता ही नहीं चला कि कब हुआ। मैं बता दूँ मेन चीज़ क्या थी कि मैंने राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट मैंने पहनी नहीं। ये मेरे सुबह दिमाग में मैं क्या सोच रहा था, गलती मेरी थी, सबसे बड़ी गलती मेरी थी यही कि मैंने राइडिंग जैकेट और राइडिंग पैंट पहनने को इग्नोर किया। लास्ट डे जब यहाँ पे रुके थे उसी दिन जब मैं आया था तो बहुत ही ज़्यादा मतलब बारिश हो रही थी, तो राइडिंग जैकेट पैंट सब कुछ गीला हो गया था। तो उस मतलब गीले के चक्कर में कि वो सूखा नहीं है, और उसके चक्कर में मैंने पहनने को इग्नोर किया और सिर्फ जैकेट वगैरह पहनी। और मेन चीज़, एक चीज़ और बताऊँ, दिखाते हैं अभी एक चीज़। सो इस हेलमेट के ऊपर आप देख सकते हो कहीं पर भी कोई भी स्क्रैच नहीं है। आप ज़रा सा भी अब मतलब देख सकते हो कि कहीं पर भी एक भी स्क्रैच नहीं है। और जहाँ पे इस पे कैमरा लगा हुआ था, गोप्रो लगा हुआ था, तो गोप्रो पिक के ऊपर भी कहीं पे कोई स्क्रैच नहीं है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि ये मैंने जैकेट पहना हुआ था। अब इस जैकेट के ऊपर कहीं पर भी आप देख सकते हो, मतलब कहीं पर फटी नहीं है, कहीं पर कोई निशान नहीं है, बिल्कुल कहीं पर भी नहीं है। लेकिन इधर साइड में भी कुछ नहीं है। लेकिन इस वाले हाथ के ऊपर ये जो है, यहाँ पे सिर्फ धूल के निशान पड़े हुए हैं, और ये धूल के निशान बहुत ही ज़्यादा मतलब अंदर घुस गए हैं। और हल्का सा यहाँ पे, तो अगर दिखाएं तो हल्का सा यहाँ पे ये थोड़ा सा जैकेट फटी है, हल्की सी रगड़न आई है इस जैकेट के ऊपर। ये कैमोफ्लेज मैंने पहने हुआ था, और यहाँ से यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई प्रॉब्लम है, बस खाली यहाँ से नीचे ये आप देख सकते हो पूरा रगड़ खा के पूरी फट गई है। यहाँ पे फटी है, और ये पूरा फट गया है नीचे से, जो इलास्टिक लगी होती है कैमोफ्लेज में, ये फटा हुआ है। और यहाँ पे जाहिर सी बात है ब्लड लगा हुआ है। और दूसरा लेफ़्ट लेग जो है ये मेरा गियर में फंसा था, और गियर में फंस के ये चीज़ पूरी ये निकल गई थी, ये पूरा फट ही गया है। तो अब इसको पहनने का और कुछ करने का तो कोई फ़ायदा है नहीं इसको फिर फेंक ही देंगे। तो बस यही सब चीज़ें थी, और ये हीट ऑफ द मोमेंट, मतलब मोमेंट था, समय था, वो आया, वो गुजर गया। तो इसीलिए ये पहले ही मैंने बोला था कि खाया पिया कुछ नहीं और गिलास थोड़ा 12 आना। तो वहाँ गए, मंदिर दर्शन भी नहीं हुए, वापस भी आ रहे थे, और तुड़वा भी लिए अपने आप को, और यहाँ पे आके 2 दिन से बैठे हुए हैं। तो बस ठीक हो गया, जो होना था हो गया। अब यहीं से वापस होते हैं, और 4 धाम की यात्रा यहीं से मैं कैंसिल करता हूँ यहाँ पे, और नेक्स्ट ईयर देखा जाएगा जब 4 धाम की यात्रा करेंगे। लेकिन अभी इस व्लॉग को करते हैं एंड।